नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं हूं अमरीश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, कल इंडो चाइना बॉर्डर पे 20 सैनिकों ने हमारे शहादत हासिल करी है। इससे बड़ी दोस्तों कोई बात नहीं हो सकती दुनिया में कि आप देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे बैठें आप और शहीद हो जाएं। दोस्तों, इस शहादत के लिए मेरा उन सैनिकों को नमन है, उनके परिवारों को नमन है जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है देश के लिए। मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और मैं पर्सनली इससे बहुत ही आहत हुआ हूँ। आप सोच करके देखिए, उन परिवारों की वो पूरी दुनिया थे। वो 20 लोग हमारे लिए तो वो सिर्फ सिपाही थे जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे थे, लेकिन उन 20 परिवारों के लिए वो पूरी दुनिया थे दोस्तों। और ऐसे परिवारों को और ऐसे सैनिकों को मेरा बहुत बहुत नमन है दोस्तों। मैंने कल इस बारे में बात नहीं करी कुछ भी। आप शाम के हमारे निफ्टी वाले एनालिसिस में वो मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों नहीं करी। तो चलिए आज हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का एनालिसिस एक्चुअली आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग साबित होने वाला है। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक डीप एनालिसिस कैसे करते हैं मार्केट का। आप बहुत ध्यान से मेरी सारी बातें सुनिएगा। इसमें मैं आज ज़्यादा कल क्या होने वाला है इसको ना कवर करते हुए आज आप जो आज हुआ है वो क्यों हुआ है और कल मैंने इसके बारे में क्यों डिस्कशन नहीं किया था वो मैं बताऊंगा। जब सारे न्यूज़ चैनल, सारे बड़े न्यूज़ चैनल, सारे बड़े एनालिस्ट यूट्यूब पर सिर्फ इसी की बात कर रहे थे और आपको लगातार चेतावनी दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल देखा तो वो लगातार वो चेतावनी ही दे रहे थे कि कल आप बहुत संभल के ट्रेड करिएगा, सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर के। और मेरे हिसाब से सारे बड़े यूट्यूबर्स भी आपको यही बता रहे होंगे कि सेंटीमेंट नेगेटिव रहने वाले हैं, आप संभल के ट्रेड करिएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने कल इस बारे में कोई भी बात नहीं करी थी। इनफैक्ट मैंने कल के वीडियो में आपसे ये कहा था कि मेरा मार्केट की तरफ नजरिया न्यूट्रल से हल्का सा बुलिश साइड में है। अगर मार्केट को गिरना भी होगा तो वो थोड़ी सी पहले ऊपर की चाल लेगा और फिर गिरेगा। आप कल वाला वीडियो मेरा जा करके देखिएगा, आप सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे जो भी मैं आज आपसे कहने वाला हूँ। दोस्तों, आप रोज मेरा वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं या अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे पुराने वीडियोज एनालिसिस वाले वैसे तो सारे वीडियोज ही देखना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी निफ्टी एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो अपने प्लीज पुराने वीडियोज मेरे जाकर के देखिए। निफ्टी एनालिसिस के 2-4 दिन से मैं रोज डाल रहा हूँ और मैं रोज आपसे यही बातें करता हूं, यही आकर के बोल रहा हूं कि कल का वीडियो आप देखिए। जो मैंने कल आपको कहा था वो आज हुआ है कि नहीं वो देखिए, मेरे लेवल्स को फॉलो करिए। दोस्तों, हमारा बहुत अच्छे से एनालिसिस काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% एनालिसिस हमेशा ही सही करूंगा या हमेशा ही सही निकलूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि मैं जो हूं बोलूं वही हो जाए निफ्टी में। लेकिन मैं जो हो सकता है, जिसकी संभावना सबसे अधिक है, जो मुझे लग रहा है और जो पिक्चर आपको नहीं दिखाई जा रही है वो पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं पूरी निफ्टी के बारे में। तो जहां पर सारे कल एनालिस्ट, जितने भी एनालिस्ट हैं या टीवी चैनल के पैनलिस्ट हैं या टीवी चैनल वाले एंकर्स हैं, वो सब आपको बोल रहे थे आज सेंटीमेंट काफी नेगेटिव रहने वाला है, लेकिन मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अन्यथा इसके अपोजिट मैंने आपको बोला था, मैं न्यूट्रल से हल्का सा बुलिश साइड है मेरा व्यू। तो आज अगर आप देखेंगे, आप मुझे खुद सोच करके बताइए दोस्तों, अगर सेंटीमेंट इतने नेगेटिव थे आज तो निफ्टी मॉर्निंग आवर्स में ही गिर जाना चाहिए था, सुबह ही निफ्टी गिर जाना चाहिए था। आज देखिए दोस्तों, निफ्टी ओपन हुआ है, उसने पहले कुछ ही मिनटों में वो ऊपर की चाल पकड़ लिया था उसने, या नहीं भी पकड़ा था दोस्तों तो उसको आज गिर जाना चाहिए था ना। ये 750, ये जो 9750 का लेवल है, इसको आज तोड़ देना चाहिए था अगर इतना ही सेंटीमेंट नेगेटिव था तो। अब दोस्तों, इसका डीपर मीनिंग समझिए। हम जब बात कर रहे हैं इंडो चाइना की, एक चाइना भी एक न्यूक्लियर वॉर स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और हम इस समय कोरोना की बहुत ही घातक महामारी से जूझ रहे हैं। हम मतलब कि एज अ वर्ल्ड पूरा इस महामारी से जूझ रहा है। तो क्या हम इस समय कोई भी नई टेंशन, क्या ये सरकारें कोई भी नई टेंशन को आगे आने देंगी? क्या वो समय रहते इस मामले में इंटरवीन नहीं करेगी? दोस्तों, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी इतनी बड़ी सरकार हैं, इतनी समझदार सरकारें हैं, चाहे वो चीन की सरकार हो, चाहे वो यहाँ की सरकार हो, वो इस समय कोरोना से जूझ रही है, पूरा वर्ल्ड कोरोना से जूझ रहा है। इस समय क्या सरकारें आकर के इस युद्ध में बढ़ावा देंगी? नहीं है दोस्तों। और दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर पावर हैं, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। अगर हम कहीं वॉर जोन में एंटर करते हैं तो बहुत बड़ी थ्रेट है ये वर्ल्ड वॉर होने की।
तो इसीलिए दोस्तों मार्केट को भी ये बात पता थी, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, बड़े जो पार्टिसिपेंट्स हैं FII DX हैं, उनको भी ये बात कहीं ना कहीं पता थी और इसलिए मार्केट नहीं गिरा। आपको दोस्तों कल किसी भी चैनल पे या किसी भी न्यूज चैनल पे या किसी भी बड़े यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बोला होगा, सब यही बोल रहे थे कि हमें बहुत कॉशियस रहना है, कल मार्केट गिर जाएगा, कल सब ऐसा बता रहे थे कि जैसे कल आज ही मार्केट का आखिरी दिन है और मार्केट खत्म हो जाने वाला है। लेकिन मैंने आपको इसलिए ही नहीं बोला दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, थोड़ा सा लॉजिकल अपना सेंस, अपना लॉजिकल दिमाग यूज करिए और उससे समझिए। ये कहीं भी इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी मैं कहता हूं कि मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, इतने क्या उनको इतनी भी समझ नहीं होगी कि हमें इसको समय रहते कंट्रोल करना चाहिए। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने शाम को, अब तो शायद बैठक हो भी चुकी होगी, मुझे इस बारे में अपडेट नहीं है, उन्होंने तुरंत एक बैठक बुलाई थी इस बारे में आगे की रणनीति बनाने के लिए दोस्तों। और ये इतना बड़ा इशू नहीं है इस समय। हाँ, ये जरूर है दोस्तों कि वो जो परिवार हैं जिनके लिए ये क्षति हुई है, वो बहुत बड़ी क्षति है दोस्तों, उसको कोई भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन एज अ कंट्री, एज अ वर्ल्ड इकोनॉमी, ये बात इसलिए नहीं, इस बात पे इतना तवज्जो गया दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये आगे बढ़ने नहीं देंगे इन बातों को, ये दोनों इकोनॉमीज कंट्रोल कर लेंगी इस चीज को। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कल उस बारे में डिस्कशन नहीं किया था। आप मुझे आज सुबह, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, अब हम चार्ट पे आ जाते हैं क्योंकि मैं हमेशा हर बात आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूं। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें आप मॉर्निंग, ये 30 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, और कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल है जिससे हमने ये कैंडल है जिसपे कर्सर है, ये कैंडल है 30 मिनट के चार्ट का, फर्स्ट 30 मिनट्स का है। ये यहीं पर निफ्टी क्यों नहीं गिर गया, या इसने एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग क्यों नहीं ले ली दोस्तों, अगर ये इतना चाइना का इतना बड़ा इंपैक्ट होना था तो। हाँ, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ी लर्निंग है आप लोगों के लिए। प्लीज मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और हमें कैसे ट्रेड करना होता है या कैसे नहीं ट्रेड करना होता है, मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैंडल दोस्तों देखिए, निफ्टी को या तो बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देना चाहिए था इंडो चाइना इशू पे, जो उसने नहीं दी। अगर नहीं दी तो उसके बाद अगर बाजार चालू होने पे निफ्टी को एकदम गिर जाना चाहिए था, जो नहीं गिरा दोस्तों। और आज सारा दिन सारे न्यूज़ चैनल, सारी न्यूज़ एजेंसियां, मैं सारे न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ भी देख रहा था, मैं सारी न्यूज़ एजेंसियों को भी फॉलो कर रहा था, सब लोग एक ही बात कर रहे थे, इंडो चाइना टेंशन, इंडो चाइना टेंशन, इंडो चाइना टेंशन। या फिर दूसरी बात कर रहे थे बैंक के मॉरेटोरियम के बारे में भी। कल मैंने दोनों विषयों पे बात, सॉरी इस पे तो नहीं करी थी, लेकिन मैंने मॉरेटोरियम वाले विषय पे भी बात करी थी कि सब कुछ डिस्काउंटेड है। अगर अब यहाँ से अगर वो इंटरेस्ट माफ, ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, तो निफ्टी को बैंक निफ्टी ही भगाएगा निफ्टी को कहीं ना कहीं। और अगर आज आपने अगर पूरे दिन मार्केट फॉलो किया होगा तो देखा होगा कि जब हमारा निफ्टी इस पॉइंट पे था, ये वाला पॉइंट है 12-1 बजे के लगभग था, तो बैंक निफ्टी यहाँ से 1.5% ऊपर था और निफ्टी सिर्फ आधा % ऊपर था। मतलब जो ये निफ्टी को ड्राइव करके ऊपर ले गया था दोस्तों, वो बैंक निफ्टी ही था। बैंक की, मैंने आपको कल बताया भी था कि जब निफ्टी अगर ऊपर की तरफ रैली करेगा तो बैंकिंग सेक्टर ही निफ्टी को ऊपर लेकर के जाएगा। और आज कहीं ना कहीं ये जो रैली हुई है ऊपर की तरफ, उसमें बैंकिंग सेक्टर ही निफ्टी को ऊपर लेकर के गया है। और अगर हम ये कहें कि वो जो बैंकिंग सेक्टर की न्यूज आई उसके बाद निफ्टी गिर गया, तो दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं बात को, क्योंकि बड़े प्लेयर आज कॉशियस जरूर रहे होंगे, लेकिन उस न्यूज के बेसिस पे निफ्टी गिरा है ये नहीं। हाँ, बैंकिंग शेयर्स में जरूर उस समय के बाद बिकवाली आई और आना भी चाहिए था दोस्तों, जो कि बहुत लाजमी है कि वो इसलिए आई कि बैंक के हक में आउटराइट आज फिर फैसला नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये हियरिंग या जो भी फैसला सुनाएंगे, या भी वो एक हियरिंग साबित होगी, ये हमको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पता चलेगा। तो ये फिर डेफर कर दिया है, इसको भी डेफर कर दिया है। आज उन्होंने कोई भी रूलिंग नहीं बनाई इस बात को लेकर के। और मैं आपको बार बार रोज वीडियोस में बता रहा हूं अपने कि निफ्टी हमारा डाउ को फॉलो कर रहा है, डाउ को फॉलो कर रहा है। अब मैं आपको डाउ के चार्ट पे ले जाता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज इंडो चाइना की वजह से नहीं गिर रहा था बाजार या नहीं चढ़ रहा था बाजार, ऐसा नहीं था, या हमारे बैंकिंग की न्यूज थी उसकी वजह से नहीं। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक उस चीज में बैंकिंग में बिकवाली भी आ गई, और सुबह से अगर वो लोगों को लग रहा था, या जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट थे उनको लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ये फैसला बैंकों के हक में आ जाएगा,
जाएगा, तो बैंकिंग सेक्टर ही ड्राइव कर रहा था निफ्टी जितनी देर भी ऊपर की तरफ गई है। दोस्तों अब मैं आपको डाउ के चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, फ्यूचर चार्ट्स पे, और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि निफ्टी जहां से गिरा है वो, अगर देखिए दोस्तों इंडो चाइना टेंशन की वजह से गिरना था तो ये तो हमको सुबह 9:15 बजे मार्केट जब खुला था तब भी पता था कि इंडो चाइना टेंशन हुई है, या कल शाम से भी पता था, तो हम काफी बड़ी एक गैप डाउन ओपनिंग ले सकते थे अपने बाजारों में, इंडियन डोमेस्टिक बाजारों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें जब पता था इंडो चाइना टेंशन है तो हम सुबह से 12:30 1 बजे तक ऊपर क्यों गए दोस्तों? ये मुझे मतलब मुझे बताइए ना कि जहां से खुले हम वहां से बढ़ते बढ़ते 10,000 की तरफ क्यों गए? कल मैंने आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी बताया था कि 10,000 एक काफी भारी रेजिस्टेंस है आज की डेट में भी, जिसको निफ्टी पार करता है अगर और 10-15 मिनट ऊपर टिकता है तो फिर मैं एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा और मैं उसको बुक करूंगा 10,175 पे। तो निफ्टी 10,000 पे गया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा और फिर वो नीचे की तरफ आने लग गया। दोस्तों ये पूरी रैली जो आई है आज सुबह से 1 बजे तक की, ये रैली को बैंकिंग ने ड्राइव किया है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी को ऊपर ले जाने में बैंक ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो बैंक निफ्टी करीबन 1.5% ऊपर था जब निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऊपर था। अब ये जो फॉल आया है इसको अगर आप बोलें कि ये इंडो चाइना टेंशन की वजह से आया है, तो ये 1 बजे या 1:30 बजे क्यों आया है दोस्तों, मुझे ये बताइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रोज कह रहा हूँ कि हमारी मार्केट्स फॉलो कर रही है डाउ को और उसकी तरफ देख के ही हम रोज चल रहे हैं। ये आप कैंडल देखिए दोस्तों, नीचे टाइम देखिएगा 13:15 यानी 1:15 बजे की कैंडल है ये, और लगभग 13:45 मतलब 13:45 मतलब ये 1:45 से हमने जो गिरना चालू किया है वो मार्केट के क्लोजिंग तक हम गिरते रहे हैं। अब मैं आपको डाउ के चार्ट्स पे ले चलता हूं और दिखाता हूं वहां पे क्या हुआ। दोस्तों ये कैंडल कहाँ गया, ये कैंडल देखिए दोस्तों, डाउ यहां से सुबह से ऊपर चल रहे थे, हम भी डाउ भी हमारे साथ साथ, मतलब हम एक्चुअली डाउ के साथ साथ ऊपर चल रहे थे, और ये कैंडल है कहीं ना कहीं 2 बजे की, और इसके बाद से देखिए दोस्तों लगातार, ये भी 30 मिनट्स की कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं, लगातार डाउ ने नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखाया है। और ये हमारा ये जो कैंडल है ये 3:15 की कैंडल है डाउ की, मतलब हमारा मार्केट की क्लोजर आवर्स वाली कैंडल है। ये देखिए दोस्तों, ये जब से मैंने आपको बताया कि लगभग 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक डाउ गिरता रहा है, जिसके साथ साथ हम गिरते रहे हैं दोस्तों। तो इसमें इंडो चाइना टेंशन या बैंक वाला डिसीजन का कोई रोल नहीं है, हम डाउ को फॉलो करते हुए गिरे हैं क्योंकि बैंक की सारी न्यूज़ डिस्काउंटेड थी। सेक्टर सुबह चला, स्टॉक स्पेसिफिक चाल आती है सब जगह, वो बैंकिंग सेक्टर में आई, लेकिन हम जब यहाँ से डाउ गिरना चालू हुआ तो हमारे बैंकिंग सेक्टर ने जितनी ये जो गिरा है दोस्तों, यहाँ से हमारा ये निफ्टी जो गिरा है 1 बजे के बाद, ये पूरा बैंकिंग सेक्टर ने इसे गिराया है। बैंकिंग सेक्टर का जो खबर आया, अब अगर डाउ गिर रहा है तो हमें गिरने के लिए कोई तो ऐसे स्टॉक्स चाहिए हैं जिसके गिरने से निफ्टी गिरेगा या जिसके गिरने से हम उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे सबसे ज्यादा ससेप्टेबल स्टॉक्स थे आज बैंकिंग के, क्योंकि आज बैंकिंग पे न्यूज थी, तो बैंकिंग पे न्यूज थी सुबह, वो न्यूज सारी डिस्काउंटेड थी, इसलिए बैंकिंग सेक्टर ऊपर चढ़ा। और जब न्यूज आ गई बैंकिंग की वो कि अभी एकदम से कोई भी फैसला नहीं लिया है, तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को पीट दिया गया दोस्तों, और वो नीचे आ गया। दोस्तों ये बहुत बड़ी लर्निंग है आपके लिए। आप समझिए कि आपको स्टॉक मार्केट को देखना कैसे है। जैसे आपको बड़े यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं या बड़े चैनल वाले दिखा रहे हैं या दिन भर जो आपको मीडिया दिखा रहा है, स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलता है। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी इन सब चीजों के पीछे की, आपको वो अपने दिमाग में एक बहुत बड़ी पिक्चर बिठा के चलनी पड़ेगी कि क्या रिएक्शन हो सकता है। इसमें आपको दोस्तों दिमाग बहुत खोलने की जरूरत है, मार्केट को समझने की जरूरत है। और इसी के चलते मैंने कल आपको इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद भी बोला था कि मैं बुलिश हूं हल्का सा। मैंने वो डेटा भी आपको दिखाया था, न्यूट्रल से बुलिश की तरफ हूं। तो देखिए दोस्तों पूरा आज न्यूट्रल रहा बाजार, कहीं भी इसने और इनफैक्ट बुलिशनेस की तरफ ही गया। अगर आप देखेंगे एक तो एक बुलिशनेस की, और फिर वो डाउ के साथ गिर गया। अब क्या हो रहा है दोस्तों, डाउ के अगर आप चार्ट्स भी देखें, मैं डाउ के डेली चार्ट्स पे लेके चलता हूं आपको। डाउ भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, वो भी मतलब कंफ्यूज्ड है का मतलब आज आप ये शाम की कैंडल है डाउ फ्यूचर की, आज ये दिन भर की कैंडल है, आप इसको देखिए दोस्तों। इस कैंडल को ये कैंडल कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, ये एक डोजी बनी है अभी तक के लिए, मतलब वहां के मार्केट में भी सब कंफ्यूज हैं इस समय दोस्तों। ये ऐसा समय चल रहा है जहां खराब न्यूज भी आ रही है और अच्छी न्यूज भी आ रही है। अगर हम अच्छी न्यूज की तरफ देखें तो हमारा इंडिया का रिकवरी रेट काफी 50%
50% के ऑलमोस्ट 50% के लगभग इंडिया का कोरोना का रिकवरी रेट है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट माना जाएगा। लेकिन उसी एट द सेम टाइम कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में, अगर हम यूएस की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसको देखें तो वहाँ पे स्टिमुलस आया है, बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज कल अनाउंस किया है वहाँ की फेड ने। उसके दम पे या तो बाजार को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा डेथ और सबसे ज्यादा केसेस इस समय कोरोना के वहीं आ रहे हैं, तो वहां का बाजार भी दोस्तों इस समय टोटली कंफ्यूज्ड है। ये ऐसा समय है जहां एफआईआई डीआईआईस भी कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या करना चाहिए। तो हम इस समय मार्केट को, अगर हम एफआईआई डीआईआईस की, अब मैं डेटा बताता हूं, और ये मैं ये कैंडल भी इसको कंफर्म कर रही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्लेयर्स भी कंफ्यूज्ड हैं यूएस फ्यूचर्स में भी, मतलब यूएस के मार्केट में भी और हमारे मार्केट में भी, सब कंफ्यूजन पे ही चल रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसे डेटा दिखाता हूं जिससे मेरी ये बात को और सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और मैं बुलिश क्यों था ये भी मैं आपको, मतलब आज मैं जो कल बुलिश बोल के गया हूं, अगर आप ये दोस्तों एडवांस डिक्लाइन है, मतलब जितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं निफ्टी पे, मैंने आपको कल कहा था कि मैं हल्का सा न्यूट्रल से बुलिशनेस की तरफ हूं। निफ्टी दोस्तों आज गिरा है, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, जो पूरा एक ब्रॉडर मार्केट है, उसमें अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो एडवांस हुए हैं शेयर जो ऊपर की तरफ बढ़े हैं वो 1012 शेयर हैं दोस्तों, और जो नीचे की तरफ आए हैं वो 835 शेयर है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ने, ये मार्केट मैप भी देखिए दोस्तों, ये मैप बता रहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स आज बुलिश थे और बेरिशनेस की तरफ वाले बुलिशनेस से कम थे स्टॉक्स। तो एक ब्रॉडर मार्केट में कल जो मैंने आपको व्यू बताया था कि मैं हल्का सा बुलिश हूं, वो कहीं ना कहीं सही निकला है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि मेरे हर व्यू सही निकलेगा, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हमको एक ब्रॉडर मार्केट को देखना है, कैसे हमको वर्ल्ड इकोनॉमी को देखना है, कैसे रिलेट करना है उसको इंडिया के डेटा के साथ। मुझे लगता है दोस्तों मैं एक अकेला यूट्यूबर हूं जिसने कल बुलिशनेस के लिए बोला होगा इंडो चाइना टेंशन के बाद भी, और आज कहीं ना कहीं मेरी बातें वो सही भी साबित हुई है। आज अगर आप बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं या यूट्यूबर के चैनल्स देखते हैं तो मेरी गारंटी है दोस्तों आज वो इन्हीं दोनों बातों को बोलेंगे कि हम आज नीचे आ गए हैं क्योंकि क्योंकि हमारे इंडो चाइना बॉर्डर का टेंशन चल रहा था। कहाँ दोस्तों, कहाँ नीचे आए हैं आप, मुझे बताइए कहाँ आए हैं नीचे? मुझे तो कहीं से नीचे आए हुए नहीं दिखता। अगर नीचे आए हुए होते तो या तो गैप डाउन होता या आज वो 9750 के सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता। अब इतना बड़ा उसको ट्रिगर मिला था आज इंडो चाइना का, फिर भी वो नीचे की तरफ नहीं गया। दोस्तों मेरा व्यू लॉन्ग टर्म में बेरिश ही है, वो मैं व्यू चेंज नहीं हुआ है मेरा, लेकिन जो मुझे एक दो दिन निफ्टी आने वाले एक दो दिनों में लग रहा था वो बुलिश लग रहा था। आज की डेट में मुझे निफ्टी बुलिश लग रहा था, और अगर आज निफ्टी इतने बड़े इशू के बाद भी कहीं ना कहीं जहां खुला है वहीं बंद हुआ है, तो इसको मैं बुलिश तो नहीं, बेरिश तो नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैं न्यूट्रल से बुलिश की तरफ ही बोलूंगा। अब मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूं दोस्तों, ये सेक्टोरल इंडेक्स है और आज ये बैंक को देखिए दोस्तों 0.5% के लगभग ये नीचे आया है, और अगर आप कहीं मिड मार्केट आज में देखते लगभग 12 बजे के आसपास तो ये 1.5% के लगभग ऊपर था दोस्तों। तो मतलब ऊपर ले जाने वाले आज बैंक्स ही थे, और कहीं ना कहीं अगर ये फैसला आ जाता आज की नहीं वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देगी बैंक, तो निफ्टी इतनी ऊपर की तरफ 10,000 के 10,300 के लेवल पे जाके ही रुकता आज कहीं ना कहीं। जो मैंने 10,175 रुपए पे आपको बुक करने बोला था वो वहां भी नहीं रुकता, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ट्रिगर होता और हम कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ड्राइव करता आज की रैली को। लेकिन ये जो बैंक गिरे हैं दोस्तों वो आज इसलिए गिरे हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई डाउ को फॉलो करने के लिए हमें किसी ना किसी स्टॉक में तो बिकवाली करनी थी, तो वो सबसे ससेप्टेबल सेक्टर था बैंक, और इसलिए आज बैंक गिर गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको डेटा एफआईआई डीआई के डेटा पे ले जाता हूं दोस्तों। ये मुझे कल का डेटा मिला है, लेकिन आज जो मैं ये डेटा जो मैं कल आपको बताने की कोशिश कर रहा था जिसके वजह से मैं बुलिश था, वो डेटा ने, कल का डेटा तो मुझे मिला नहीं था जब मैं कल की वीडियो बनाया था, लेकिन जब मैंने आज वो डेटा को देखा, आज का डेटा भी नहीं आया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे और क्लियर पिक्चर होती है आपको बताने के लिए। लेकिन कल के डेटा में कहीं ना कहीं वो मेरी बात जो मैं देखने की कोशिश कर रहा था वही दिखा है कल के शाम के डेटा में मुझे। अब मैं आपको एफआईआई डीआईआईस के डेटा पे ले जाता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा दोस्तों। बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज आप इन चीजों को समझिए और ब्लाइंडली यूट्यूबर्स, बड़े यूट्यूबर्स को भी मत फॉलो करिए और टीवी चैनल्स को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा फॉलो मत करिए, आपका जिस पे ट्रस्ट है या जिस पे वो है आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं उनको, लेकिन आप
खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं आपको फॉलो करने की जरूरत ही क्या है, आप एक बार लर्निंग ले लीजिए और उसके बाद फिर खुद से ट्रेड करिए, खुद से इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों मैं ये डेटा जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल कान लगा के समझिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये आज 17 तारीख का डेटा है FIIs और DIIs का, और इस डेटा को आप देखेंगे तो इतने दिनों से ये जो FIIs सेलिंग अपनी बढ़ाते जा रहे थे 1300 से 2900 करोड़ और फिर 1400 करोड़ की बिकवाली करी उनने, और आज कहीं ना कहीं जाके उनने अपनी बिकवाली पे रोक लगाया है। आज उनने ऑलमोस्ट 1/3 बिकवाली करी है अगर कल से देखें तो, और अगर हम परसों से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1/6 बिकवाली करी है उनने दोस्तों। अब ये कहीं ना कहीं इन्हें अपनी बिकवाली पे रोक लगा दिया है। मैं जो इसके पहले वाला डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा था उसमें भी मुझे यही चीजें बातें निकल करके सामने आ रही थी। आज हमारे डोमेस्टिक जो इंडो चाइना का टेंशन था उसकी वजह से देखिएगा जो DIIs मतलब घरेलू फंड जो परचेजिंग कर रहे थे 3 दिन से, जिनका फिगर 1000 करोड़ के ऊपर का आ रहा था, कहीं ना कहीं वो आज सिर्फ 150 करोड़ की परचेजिंग करी है। यानी इनने भी नेट में बिकवाली नहीं करी है दोस्तों, इनने भी आज परचेजिंग करी है 150 करोड़ की। अगर इनको लगता कि इंडो चाइना बहुत बड़ा इशू है तो आज ये पूरा बेच बाच के निकल गए होते दोस्तों मार्केट से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनने आज भी परचेजिंग ही करी है 150 करोड़ के आसपास की। यानी आज अगर आप वॉल्यूम जाके देखेंगे तो इनका भी वॉल्यूम बहुत कम रहा है क्योंकि इनने 486 करोड़ की सेलिंग करी है, और DIIs का, FIIs की बात कर रहा हूं, और DIIs का भी वॉल्यूम बहुत कम रहा है। मतलब आज कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम नहीं था इंडो चाइना टेंशन की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी नेगेटिविटी छा गई है या इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर हम मान लीजिए कि किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर लॉसेस अगर 100 करोड़ के हो रहे हों और अगर इस साल उसमें से 20 करोड़ के लॉसेस पोस्ट किए हों तो हम इसको प्रॉफिटेबली ही गिनेंगे ना। मतलब 80 करोड़ का उसने लॉस कवर करके सिर्फ 20 करोड़ के लॉस पे आ गया है। तो ऐसे ही अगर हम DII का डेटा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा बिकवाली करते करते आज उन्होंने बिकवाली कम करी है। मतलब ये हल्का सा बुलिश हो रहे हैं बाजारों को लेकर के। और हमारे इंडियन मार्केट्स ने आज, इंडियन इन्वेस्टर्स ने आज रोका क्यों है? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इंडो चाइना टेंशन लग रही थी कि आज इंडो चाइना टेंशन की वजह से उन्हें आज हाथ खींच के रखे, उनने खरीदारी नहीं करी। अगर ये खरीदारी कर लेते तो बाजार ऊपर चला जाता, लेकिन दोस्तों उनने बिकवाली नहीं करी है, ये देखने वाली बात है। वो बेच के नहीं गए यहां से। अगर वो इतनी बड़ी बात समझते इस टेंशन को तो वो बेच बाच के आज चले जाते। दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, सॉरी इसके लिए मैं आपसे सॉरी भी बोलूंगा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं दोस्तों। कल से लेकर के आज तक पूरे शाम तक हर जगह आप यही देखेंगे कि इंडो चाइना टेंशन, इतनी टेंशन है। तो मुझे बताइए ना, अगर ये इतना टेंशन, इतना बड़ा इशू होता तो क्या आज हमारे भारतीय बाजार या क्या इंटरनेशनल मार्केट्स भी गिर नहीं जाते दोस्तों? एक वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का भी इशू हुआ है, उसके बाद भी नहीं गिरे। हाँ, लेकिन इन सब चीजों की वजह से मार्केट कंफ्यूज भी है क्योंकि अच्छी न्यूज भी आ रही है, बुरी न्यूज भी आ रही है। मैं फिर कहूंगा दोस्तों, मेरा हल्का सा न्यूट्रल व्यू है। आज मैं बुलिश तो नहीं बोल के जाऊंगा, लेकिन मेरा आज भी व्यू न्यूट्रल है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हमने 10,000 के लेवल को काट दिया तो हम ऊपर की तरफ दोस्तों चले जाएंगे। अब मैं आपको निफ्टी के कल के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था, अगर इस लेवल को, अब ये मुझे लगता है कि अगर अब ये इतना नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट नहीं करेगा, इसको तोड़ देगा दोस्तों, और तोड़ के कम से कम 9,600 9,500 तक आएगा। अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो प्लीज 900-600 पे उसको बुक कर लीजिएगा। और अगर ये ऊपर चला गया दोस्तों यहाँ से, तो ये शायद आप क्योंकि मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं तो 10,175 पे बुक करिएगा। 10,330 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल लॉट्स उठाए हुए हैं तो कुछ लॉट्स यहाँ बुक कर लीजिएगा 10,175 पे, कुछ को कैरी कर लीजिएगा। लेकिन मुझे मालूम है दोस्तों, ये छोटे जो रिटेलर्स हैं वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते मार्केट में। तो अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेडिंग करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो बुक कर लीजिएगा 10,175 के आसपास दोस्तों। दोस्तों मैं अब अगले हफ्ते से आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी व्यूज दूंगा अपने की कल स्टॉक कैसा चल सकता है, या बैंक निफ्टी का भी व्यू दूंगा वो। लेकिन दोस्तों मैं अगले हफ्ते से करूंगा क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नया हूं, मैं इतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं अपने मैं पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, और मेरा जो दूसरे काम है उसको, और निफ्टी मैं आपके लिए मतलब वो वीडियोस बनाने में काफी समय लगता है दोस्तों।
तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से मैं वो आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी बताऊं और कुछ आपको बैंक निफ्टी को भी अपने एनालिसिस में इंक्लूड करूं। और प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मेरे पूरे निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियोस जा करके देखिए, उसमें आपको बहुत सीखने मिलेगा। दोस्तों कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस करता है और कल की बात ज़रूर करता है वो अपने निफ्टी के एनालिसिस में। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि कल क्या, मतलब आज के दिन में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैं कल की बात मैं आज करके जाता हूं दोस्तों कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, और फिर कल आके मैं उस पर आपको रिव्यू भी देता हूं कि आज जो मैंने बोला था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों प्लीज आप मेरे वीडियोस को जाके देखिए। इससे ये सारे दोस्तों इतना कंटेंट फ्री है, पूरा फ्री है कंटेंट, आप उसको जाकर के देखिए। मैं अपने एनालिटिक्स में जाके देख रहा था यूट्यूब के आधे वीडियो, मतलब हर वीडियोस पे जो मेरा अगर 10 मिनट का वीडियो है तो वो 4 या 5 मिनट आदमी देखता है और चला जाता है। आपको क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या आपको वो कार्टून चैनल्स चाहिए जो आके यहाँ पे एक मतलब क्या बोलूं, मैं बोलना भी नहीं चाहता दोस्तों। आपको क्या चाहिए आप बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे सटीक जानकारी या इससे अच्छी एनालिसिस करके आपको कोई भी, मैं चैनल्स देखी भी हैं दोस्तों, रिसर्च मैंने जैसे आपको कल के वीडियो में बताया था कि यूट्यूब में आने से पहले मैंने रिसर्च भी किया था। दोस्तों आप ये सोचिए कि अगर मुझे फॉलोअर्स चाहिए होते, अगर या सिर्फ मैं फॉलोअर्स तो डेफिनेटली दोस्तों सबको चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैं आया हूं तो अगर मैं आकर के कुछ बोल रहा हूं तो मैं किससे बोलूंगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे तो मैं आकर के किसको बताऊंगा ये बात। लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों, फ्री है, आप सब्सक्राइब करिए, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा कि हाँ लोग सुन रहे हैं मुझे, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरी एनालिसिस देख रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइबर्स तो चाहिए। तो प्लीज दोस्तों इसी बात पे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा भी हौसला बढ़ा दीजिए ताकि मैं वीडियोज ये बनाता रहूं। नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे अगर लगेगा कि ये कोई काम नहीं कर रहा है तो मैं तो अपनी ट्रेडिंग से खुश हूं, मैं अपने बिजनेस से खुश हूं, मैं वो करता रहूंगा और कहीं ना कहीं आके मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। तो आपके ही फायदे की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, आपको ज्ञान देता रहूं, तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को जितनी जल्दी हो सके एक बड़ा चैनल बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। इससे आपका कोई घाटा नहीं है दोस्तों। देना सीखिए दोस्तों, जब तक आप देंगे नहीं, मुझे पता है लोग शेयर नहीं करते हैं चैनल को, वो इसलिए नहीं करते हैं कि यार मैंने सीख लिया वो भी सीख जाएगा। ये धारणा बदलिए दोस्तों। जब तक आप, ये संसार का नियम है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कि अगर आप जब तक अपनी मुट्ठी नहीं खोलेंगे तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। बंद मुट्ठी में क्या मिलेगा आपको? अगर आप मुट्ठी बंद करके रखेंगे तो आप कुछ पाएंगे भी नहीं। मुट्ठी जब आप खोलेंगे यानी आप दे भी रहे हैं और उसी खुली मुट्ठी में आप रिसीव भी कर रहे हैं। बंद मुट्ठी में ना आप दे रहे हैं ना कुछ रिसीव कर रहे हैं दोस्तों। तो ये शेयर मार्केट का नहीं दोस्तों, ये अपनी जीवन का भी नियम बनाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों दूसरों को देने की कोशिश करिए, उनकी हेल्प करने की कोशिश करिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। पहले अपने फैमिली की तरफ देखिए, उनकी जरूरतों को पूरा करिए, उनको दीजिए और उसके बाद अगर आप दिल खोल के दूसरों को दे सकते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कोई दान हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे खुशी हो, दोस्तों बांटिए। खुशी बांटने से, ज्ञान बांटने से, पैसा बांटने से बढ़ता है। उसको दबा करके मत रखिए दोस्तों। इस चैनल को भी शेयर करिए लोगों से, इससे आपका कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। जब आप देना सीखेंगे तभी आपको बदले में मिलेगा, ये संसार का नियम है दोस्तों। तो प्लीज आप पुराने वीडियोस जाकर के देखिए, ऐसे आधे वीडियोस में मत भागिए दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीवी चैनल आपको बता रहा है। आप समझिए और वैसे ट्रेड लेने की कोशिश करिए जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको कैसे देखना है, सिर्फ कैंडल्स देख लिया या सिर्फ आज गिरने वाला बाजार हाइप बना दिया, या आज बढ़ेगा आज चढ़ेगा बाजार का हाइप बना दिया, या बहुत ही एंथुजियास्टिकली यहाँ आके कोई चीज बता दी, तो ऐसे काम नहीं करता दोस्तों बाजार। आज आपने बहुत अच्छे से देख लिया, मैंने एफआईआई डीआईआई की भी आज आपको धारणा बताई कि वो कैसे काम करते हैं। आज आपको मैंने जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी। तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और हम कल मिलते हैं अपने निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में। तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।